तो केंद्र सरकार के राहत पैकेज की दूसरी खेप है, दूसरी किश्त है, उसका ऐलान कर दिया गया है कि क्या कुछ होगा। उसका प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है। इस पर राजस्थान सरकार का रिएक्शन क्या है ये जानते हैं। आज जो घोषणाएं हुई हैं वो कहा गया कि शहरी मजदूर हैं, प्रवासी जो हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए और साथ में पीडीएस सिस्टम के अंदर भी बड़े बदलाव की उन्होंने बात कही है। ऐसे में राजस्थान सरकार किस रूप में देख रही है इन घोषणाओं को। हमारे साथ में मंत्री जुड़ चुके हैं, टीकाराम जूली, श्रम मंत्री। किस रूप में देख रहे हैं टीकाराम जी, जो कुछ आपकी उम्मीदें थी राजस्थान के संदर्भ में, क्या ये पैकेज जो दिया है वो उन उम्मीदों को पूरा करता है? आपकी जो मंशा है उसको पूरा करता है? देखिए, अभी तो ये सारी चीजें अभी जारी हुई है, अभी ये धरातल पे उतरेंगी और धरातल पे उतरने के बाद में ही इसका पता चलेगा। वैसे जिस प्रकार से जो 20 लाख करोड़ का जो फंड बना है तो उस पर एक अच्छी राशि है, जो जिसके लिए गहलोत साहब पहले भी कह रहे थे कि 1 लाख का पैकेज दिया जाए। और इसमें प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जो गरीब व्यक्ति उसकी हम परचेजिंग पावर अगर बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर वो पैसा वापस बाजार के अंदर आएगा और पूरा जो अर्थव्यवस्था है उसका पहिया वापस उससे घूमेगा। जी लेकिन जो शहरी मजदूरों के लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं, उसको लेकर जो कुछ बातें कही गई हैं, क्या ये एक राहत देगा? क्योंकि बड़ी तादाद में राजस्थान में आने वाले प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ भी चुके हैं। ऐसे में ये जो पैकेज है वो राजस्थान के अंदर जो आ चुके हैं प्रवासी मजदूर, उनको कितना संबल देगा? जी, निश्चित तौर पर ये जो घोषणा हुई है ये एक इनके लिए काफी अच्छा कदम है और उसमें मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का जो माहौल पिछले 2 से बना है, सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो श्रमिकों को ही आ रही है। कहीं रोजगार छीन के आए, कहीं रोजगार छोड़ के वापिस आ रहे हैं। तो ऐसी सारी स्थिति के अंदर इससे निश्चित तौर पर लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद। जी टीकाराम जी, एक सवाल ये कि राजस्थान सरकार की तैयारियां क्या हैं? जो बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो उनमें काफ़ी बड़ी तादाद स्किल्ड लेबर की है, जो प्रशिक्षित हैं, कुशल मजदूर हैं, फैक्ट्रियों के अंदर काम करते रहे हैं, अन्य जगह पर काम करते रहे हैं। अब कोरोना काल के अंदर वो अपने देश में लौट रहे हैं। तो ऐसे में उनको किस किस तरह का रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है? क्या इसकी कोई लिस्टिंग है वो सरकार की ओर से तैयार हुई है? देखिए, हम इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं कि एक इस प्रकार की लिस्ट हम बना रहे हैं जिसमें स्किल जो लेबर है जी, तो बाहर से आ रही है, बाहर से जो स्किल लेबर आ रही है और अपने यहाँ जिस स्किल की जरूरत है उसमें जो व्यक्ति एडजस्ट हो सकता है तो उसको यहीं की है उसको हम रोजगार उपलब्ध कराएं, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री चलती रहे, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आए। और जो हमारी लेबर बाहर से आ रही है तो उसका काम वहां से छूट गया, उसको भी कोई दिक्कत नहीं। जी, लेकिन कई राज्य हैं वो पहले से तैयारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जो खबरें आ रही हैं, 90 लाख लोगों को रोजगार एमएसएमई सेक्टर में कैसे दिया जाए उसकी प्लानिंग सरकार ने तैयार कर ली है। तो वैसी प्लानिंग क्या हमारी भी है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान सभी मामलों में आगे रहा। उत्तर प्रदेश कहता क्या है, करता क्या है, ये तो वो जाने। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो तैयारियां हैं वो सारी धरातल पे हैं और एक्चुअल जो स्थिति है उसका सामना हम कर रहे हैं और उसी के आधार पे हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल, श्रम कानूनों में बदलाव करने की बात भी कही है आज वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में आपका रुख क्या है? क्या होना चाहिए? क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां हैं कि कानून के अंदर बदलाव हो? देखिए, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि श्रम कानूनों के अंदर बदलाव भले ही आप करें जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्रमिकों के जो हित हैं उसकी अनदेखी करें। कहीं ना कहीं हमें प्राथमिकता श्रमिकों की रखनी पड़ेगी कि श्रमिकों को किसी प्रकार से कोई अत्याचार नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, उनको समय पे वेतन मिले, उनका जो वाजिब वेतन है वो मिले, उनको किसी भी प्रकार के जो आप समझते होंगे कि वो एक गरीब व्यक्ति है, वो अपनी बात कहाँ रखे, उसकी सुनवाई सही तरीके से हो। तो वो जो सारे कानून ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं वो सब श्रमिकों के हित में है। इसके लिए बहुत बड़ा निर्णय कांग्रेस के सरकार में भी हुआ था और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है ये लोग श्रम कानूनों के अंदर बदलाव करना चाह रहे हैं
और जिसका मैं कहना चाहूंगा सारे जितने भी श्रमिक संगठन है वो उसका विरोध कर रहे। जी कोई भी कानून बने, ये कांग्रेस के समय में नीति बनी थी कि किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया जाएगा तो श्रमिकों को उसमें भागीदारी हो, तो साथ लेकर हम कोई भी कानून बनाएंगे, उनकी सहमति जरूरी है। जी लेकिन आज जिस प्रकार से कानूनों के अंदर संशोधन कर रहे हैं और श्रमिक प्रतिनिधियों से नहीं पूछा जा रहा है, जितनी भी यूनियंस हैं वो सब लगातार इस चीज का विरोध कर रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखना है और जो श्रमिक यूनियंस हैं उन सबको गुड फेथ में लेके उनसे वार्ता करके तभी इसके अंदर बदलाव किए जाए।